गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 4 में आप सभी लोग का स्वागत है। इससे पहले जो मॉडर्न पार्ट 1, 2, 3 जो पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से वॉच कीजिए। यदि कोई डाउट आए तो ज़रूर हमसे पूछिए। आज पार्ट 4 में जो इससे पहले लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसमें हम लोग इंटेंसिटी का इफेक्ट और पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट हम लोग स्टडी किए थे। आज लास्ट अफेक्ट है फ्रीक्वेंसी का, इसको स्टडी करते हैं, फिर लेनार्ड चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आइंस्टीन का इक्वेशन हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बेसिस पे कुछ बोर्ड लेवल प्रॉब्लम और नीट लेवल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज स्टडी करते हैं लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट का थर्ड टॉपिक है अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज्ड वी नॉट इंक्रीजेस। मतलब वी नॉट का मतलब क्या इंक्रीज करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। सॉरी, वी नॉट का मतलब ये म्यू नॉट है, फ्रीक्वेंसी है ये, इसको म्यू नॉट से एफ नॉट से करते हैं। तो एफ नॉट इंक्रीजेस बट इज सेचुरेशन करंट, आई एस इज सेचुरेशन मतलब सेचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते गए एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट इंक्रीज करना बंद कर देगा। तो उस करंट को हम लोग सेचुरेशन करंट कहते हैं। मतलब उसके बाद यदि फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कीजिएगा तो सेचुरेशन करंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो उसी को हम लोग सेचुरेशन करंट कहते हैं। ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। नेक्स्ट पॉइंट में इट्स ऑब्जर्व दैट बिलो ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है। यदि उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंस कीजिए तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो जिस सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है इट्स ऑब्जर्व दैट बिलो ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। दैट सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक सर्टेन वेवलेंथ का भी रिक्वायरमेंट होगा, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। इज इट क्लियर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इजेक्शन स्टार्ट होगा, और वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसे रेडिएशन स्टार्ट होगा उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम बोला गया है और यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोला गया है। तो मैक्सिमम कोई फ्रीक्वेंसी हो सकता है, पर मिनिमम वो सर्टेन मिनिमम, उससे कम पे इजेक्शन नहीं होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पे इजेक्शन होगा। और वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, उससे ज़्यादा वेवलेंथ यूज नहीं कर सकते हैं, उससे कम यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का बीच का जो रिलेशन है हम लोग स्टडी कर चुके हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स इमिशन हो रहा है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं करता है। जैसे there is no time lag between incidence radiation and emission of electron, it is a spontaneous process. suppose that ये metal surface है, इससे इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन फॉल करवाएं तो इंस्टेंटेनियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो इसमें कोई इंसिडेंट रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन इमिशन के बीच में कोई टाइम का डिफरेंस नहीं होता, एट ए टाइम होता है। इसको इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन प्लॉट किया हुआ है।
ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली इंक्रीज करवाएं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी से हमको मिलना करंट स्टार्ट हो गया। तो जिस फ्रीक्वेंसी से मिलना करंट स्टार्ट हुआ, इस फ्रीक्वेंसी से मिलना करंट स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या, कैसा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी से करंट मिलना स्टार्ट हुआ है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, और यहाँ पर जाकर यहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना बंद कर गया, यहाँ से करंट इंक्रीज करना बंद कर गया। जब ये करंट इंक्रीज करना बंद कर दिया तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी लिए जो कट ऑफ, कोई दूसरा रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी लिए, इसको इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए, तो इस यहाँ पे सैचुरेशन करंट दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए सेम ही है और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, पर ये कट ऑफ पोटेंशियल है। ये क्या हमारा कट ऑफ पोटेंशियल। तो कट ऑफ पोटेंशियल हमारा क्या होगा, चेंज होते चला गया। कट ऑफ पोटेंशियल हमारा क्या हुआ, चेंज होता चला। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो कट ऑफ पोटेंशियल हमारा क्या होगा, चेंज करेगा। कट ऑफ पोटेंशियल हमारा क्या होगा, चेंज करेगा। तो ये हमारा कट ऑफ पोटेंशियल है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, कट ऑफ पोटेंशियल हमारा चेंज करेगा। कट ऑफ पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल जिसके कारण, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना बंद हो गया। इंसिडेंस रेडिएशन है फिर भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना बंद हो गया। जैसे कैथोड और एनोड बताते हैं, एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बंद हो जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है इसको समझते हैं। एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम is known as intensity of light. Energy of light passing through per unit time and per unit area भी होगा, per unit area is known as intensity of light. तो photo current is directly proportional to intensity, तो फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी। तो डी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इमीटर। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट मतलब ये सोर्स है और यहाँ पे लाइट है, दोनों के बीच का ये क्या है, डिस्टेंस है। तो उसका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा सोर्स दूर होगा और प्लेट जितना दूर होगा दोनों के बीच में, वो उतना ही कम करंट फ्लो करवाएगा। तो इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इन दोनों का जब रेशियो लेंगे I2/I1 इक्वल D1/D2 ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होगा। तो अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द बेसिस ऑफ लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का एक कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद का जो हमारे पास इसमें है कि वेव थ्योरी फेल कर गया। जो इससे पहले जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से जो पहले का कॉन्सेप्ट है वो है वेव थ्योरी हमारा फेल कर गया। तो वेव थ्योरी इससे पहले के जो हम लोग स्टडी किए हैं, तो वेव थ्योरी कहता है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ओवर द सरफेस सो दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट टेक ए टाइम इंटरवल टू accumulate द सफिशिएंट एनर्जी टू कम आउट बट एक्सपेरिमेंट देयर इज नो टाइम लैग। मतलब सरफेस पे इंसिडेंस रेडिएशन फॉल कीजिए तो सरफेस पे वो रेडिएशन स्प्रेड करेगा, कंटिन्यूसली स्प्रेड करेगा और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करेगा। ये वेव थ्योरी कहता है। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट किए लेनार्ड का, तो उसमें ये देखा गया कि कोई टाइम लैग नहीं हो रहा है और यदि एनर्जी स्प्रेड होगा तो उसमें टाइम लगेगा, तब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसीलिए कहा गया कि वेव थ्योरी गलत है। इसके अनुसार वेव थ्योरी क्या है, गलत। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इमिटेड। मतलब रेडिएशन का इंटेंसिटी इंक्रीज करवा दी तो कह रहा है मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इमिटेड सो दैट
स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी इंटेंसिटी डिपेंडेंट बट इट्स नॉट ऑब्जर्व। कहा गया कि मोर इंटेंसिटी रेडिएशन वाला यदि फॉल करवाएंगे तो मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो चेंज करेगा। लेकिन इससे पहले जो इफेक्ट देखे थे हम लोग इंटेंसिटी का, उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वेव थ्योरी यहाँ भी ऑब्जर्वेशन गलत हुआ इस लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के अनुसार। नेक्स्ट इसका देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इफ इंटेंसिटी इज सफिशिएंट देन ईच फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन emission is possible. It means there should be not existence of threshold frequency। कह रहा है कि सफिशियंट इंटेंसिटी यदि फॉल करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, ऐसा वेव थ्योरी कहता है। लेकिन नहीं, हमको मिनिमम या सफिशियंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। यदि किसी फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन फॉल करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन वेव थ्योरी कहता था कि किसी भी इंटेंसिटी से किसी भी फ्रीक्वेंसी के मैक्सिमम इंटेंसिटी यदि फॉल करते हैं तो वहाँ से निकलेगा। लेकिन ऐसा हमारा लेनार्ड एक्सपेरिमेंट नहीं कहता। उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वेव थ्योरी हमारा क्या हो गया, फेलुअर हो गया। ये मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार वेव थ्योरी क्या हुआ, फेल हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग आइंस्टीन का इक्वेशन स्टडी करेंगे, फिर न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नीट और बोर्ड लेवल। आज के लिए इतना रहने देते हैं। गुड नाइट।